Salesforce is hiring for interns. कौन से बैचेस एलिजिबल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या लोकेशन होगी, क्या स्टाइपेंड होगा, कैसे अपने रिज्यूमे को टेलर करना है इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में अप्लाई करने से पहले ताकि तुम्हारे शॉर्टलिस्टिंग होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर्ड है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering everything about Salesforce intern. सबसे पहले जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टाइपेंड कितना मिल रहा है। That is 1.5 lakhs per month, यानी आराम से 3 lakhs अंदर आ जाएंगे अगर तुम्हारे पास ये इंटर्नशिप तुमने ग्रैब कर ली। कौन सा बैच एलिजिबल है? वो जो बैच एलिजिबल है that is 2026, यानी अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन 2026 में हो रही है, अगर तुम 2026 में पास आउट हो रहे हो तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। जिस लोकेशन पे ये तुम्हें इंटर्नशिप करने को मिलेगी वो होगा हैदराबाद या फिर बैंगलोर। इन ऑफिस इंटर्नशिप है यानी रिमोट इज नॉट एन ऑप्शन। इसके अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ दैट इज वेरी सिंपल, 2026 पास आउट होने चाहिए और एक कॉलेज डिग्री में एनरोल होना। इसके अलावा तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए जो डीएसए से आते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम बाकी टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सको। टीम के साथ कोलैबोरेशन बहुत आसान होता है क्योंकि देखो कभी भी हम कोई काम करते हैं ना, हमें अपने मेंटर से, अपने बडीज से, अपने मैनेजर से बात करनी पड़ती है और जब तक तुम बात या अपने आइडिया से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे दैट मींस यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसको भी मास्टर करने के लिए कैसे करना है, कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब हम बात करते हैं डिजायर्ड स्किल्स। डिजायर्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि तुम में हो बट अगर तुम्हें नहीं है तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे रेज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट वो करेंगे तब वो डिसाइड करेंगे दैट आइदर यू आर फिट फॉर देम और नॉट। सो सबसे पहले जो डिजायर्ड स्किल उन्होंने मांगा है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है जो कि हो सकती है जावा, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन में से। अब मुझे लगता है इनके अलावा अगर तुम्हें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है देन यू आर आल्सो गुड टू गो। नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यानी फ्रंट एंड एंड इसके अलावा तुम्हें इसके फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए जैसे रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। अगर ये आ रहे हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोर्स वर्क यानी कि जो तुम्हारा कॉलेज है उसमें तुमने DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होने चाहिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है, तुम्हें पता चलता है लार्जर स्केल पे चीजें कैसे वर्क कर रही है और एक स्केलेबल कोड कैसे लिखना है, प्रोडक्शन बेस्ड कोड कैसे लिखना है, इनहेरिटेंस को यूज करके कैसे और अच्छा कोड लिखना है। ये सारी चीजें जो है ये मेन कोर्स वर्क से आती है जो जिन्हें हम CS फंडामेंटल्स कहते हैं। जब भी इसके लिए प्रिपेयर करो, इस इंटर्नशिप के लिए तुम टेस्ट दे रहे हो या फिर इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हो तो फिर एक चीज को जरूर गो थ्रू करना दैट इज Geeks for Geeks के आर्काइव। उसमें जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको जरूर पढ़ के जाना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि उनके फेवरेट क्वेश्चंस क्या हैं और मतलब किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। अगर तुम्हें सेल्सफोर्स के अपॉर्चुनिटीज के बारे में और जानना है तो फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने एक पॉडकास्ट शूट करा था सेल्सफोर्स के एम्प्लॉयर के साथ, तो उसको भी चेकआउट कर सकते। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है अपने रिज्यूमे को टेलर करना जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। रिज्यूमे कैसे टेलर करते हैं, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो मैं अपने रिज्यूमे में जरूर डालूंगी ताकि मैं मेक श्योर करूँ कि मुझे इंटरव्यू कॉल जरूर आए। अब मैं उन कीवर्ड्स को कैसे ढूंढती हूँ, जैसे इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनके कुछ डिजायर्ड स्किल्स में है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं ये 3 चीजें अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन करूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो HTML, CSS का कोई प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है और एक मैंने बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है बट उसमें मैंने HTML, CSS यूज नहीं कर रखी तो मैं उसको ना डाल के अपना वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट डालूंगी जिसमें HTML, CSS मैंने यूज कर रखी। और अगर तुमने ये स्किल्स अभी तक नहीं करा है, अगर मैं बात करती हूँ तुमने सिर्फ HTML, CSS अभी तक नहीं करा है तो फिर तुम एक प्रोजेक्ट डमी प्रोजेक्ट डाल दो वहाँ पे और 5-6 दिन का काम है HTML, CSS को पढ़ना। तुम उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करके पढ़ के लाइक तुम आगे इंटरव्यूज में बैठ सकते हो। इसके बाद भी तुम्हें कोई और डाउट है तो फिर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं वहाँ पे ज्यादातर लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 99% लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।